नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। राजनीति में जब नेता जनता के बीच पहुंचता है और जनता उसका स्वागत दिवाली की तरह करे तो समझ लीजिए कि उस नेता का अपने क्षेत्र से कितना गहरा नाता है। रविवार को जमुई के सिमुलतला में कुछ ऐसा ही अद्भुत और भव्य नजारा देखने को मिला। मौका था बिहार के परिवहन मंत्री और झाझा के लोकप्रिय विधायक दामोदर रावत के नागरिक अभिनंदन समारोह का। बंगाल के ढोल नगाड़े, 51 किलो की माला और मंच से सिमुलतला के लिए सौगातों की बारिश। मंत्री जी ने सिमुलतला को प्रखंड बनाने से लेकर सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसें दौड़ाने तक के जो बड़े ऐलान किए हैं वो पूरे जमुई की तस्वीर बदल सकते हैं। आइए देखते हैं इस ग्रैंड वेलकम और बड़े ऐलानों की ये खास रिपोर्ट। परिवहन मंत्री दामोदर रावत के सिमुलतला पहुंचते ही पूरा इलाका उत्सव के रंग में रंग गया। स्वागत इतना भव्य था कि बंगाल से खास तौर पर ढोल नगाड़े की टीम बुलाई गई थी। पुष्प वर्षा और पटाखों की गूंज के बीच ऐसा लग रहा था मानो सिमुलतला में दिवाली मनाई जा रही हो। समर्थक की भीड़ इतनी भारी थी कि पूरा सिमुलतला बाजार जाम से पैक हो गया। राधा मेमोरियल एकेडमी की छात्राओं ने स्वागत गान गाकर कार्यक्रम का शंखनाद किया, जिसके बाद शंभू कुमार गौतम की अध्यक्षता में मंत्री जी को पूरे 51 किलो के फूलों की माला पहनाकर सम्मानित किया गया। मंच से जब दामोदर रावत ने बोलना शुरू किया तो जनता के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया। उन्होंने सबसे बड़ा आश्वासन देते हुए कहा कि सिमुलतला क्षेत्र से मुझे हमेशा अपार प्रेम मिला है। बिहार सरकार जब भी नए प्रखंडों का गठन करेगी, मेरी पूरी कोशिश होगी कि सिमुलतला को उसका हक मिले। मंत्री जी ने सरकार के विजन को सामने रखते हुए कहा कि जमुई में मेडिकल कॉलेज का निर्माण तेजी से चल रहा है ताकि डॉक्टरों की कमी ना रहे। इसके साथ ही परिवहन विभाग हर प्रमंडल में 50-50 इलेक्ट्रिक बसें चलाने जा रहा है, जिसका सीधा फायदा सिमुलतला को मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, मंत्री जी ने बताया कि महिलाओं के लिए पिंक बसें चलाने के शानदार मॉडल के लिए भारत सरकार बिहार को सम्मानित करने जा रही है। साथ ही राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग स्टेशन लगाने पर सरकार 15,000 से लेकर 2,15,000 तक की सब्सिडी दे रही है। उन्होंने साफ कहा कि नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के शासन में सुशासन और जनता की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन यह सिर्फ वादों का मंच नहीं था, बल्कि जनता की मांगों का भी मंच था। स्थानीय नेताओं ने मंच से मंत्री जी के सामने 3 बड़ी और कड़क मांगे रख दी। पहला, सिमुलतला को अविलंब प्रखंड बनाया जाए। दूसरा, स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नियमित डॉक्टरों की तैनाती हो। और तीसरा, टिलवा बाजार में रोज लगने वाले भीषण जाम से जनता को मुक्ति दिलाई जाए। ढोल नगाड़े और 51 किलो की माला। एक नेता के लिए यह सम्मान तभी सार्थक है जब वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे। परिवहन मंत्री दामोदर रावत जी ने इलेक्ट्रिक बसों और मेडिकल कॉलेज के जो सपने दिखाए हैं वो वाकई बिहार को विकास की ओर ले जाएंगे। लेकिन सिमुलतला की जनता के लिए असली दिवाली उस दिन होगी जिस दिन यह इलाका प्रखंड बनेगा और अस्पतालों में नियमित डॉक्टर बैठेंगे। क्या आपको लगता है कि मंत्री दामोदर रावत सिमुलतला को उसका हक दिला पाएंगे? और क्या आप भी इलेक्ट्रिक वाहन के सब्सिडी का लाभ उठाना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। खबरों के लिए हमारे चैनल ब्रेकिंग न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अस्पताल को लेकर देखिए, सिमुलतला के इस क्षेत्र में यह एक अस्पताल करेंगे। थोड़ा समय तो दीजिए। पीएम नरेंद्र मोदी लंबे कार्यकाल के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं 10 जून। जवाहरलाल नेहरू से ज़्यादा प्रधानमंत्रित्व काल है, इस पर क्या रिएक्शन है? देखिए, भारत की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री चुना है और लंबा कार्यकाल उनका हुआ, इसलिए उन्हें भी बधाई और यह उनके पराक्रम का भी परिचय है। उन्होंने जनता का प्रेम जीतकर ज़्यादा दिन तक प्रधानमंत्री रहकर देश की सेवा। क्या लग रहा है कि आगे और देश तरक्की करेगा, विकास करेगा? देखिए, देश तो तरक्की कर रहा है और देश सिमुलतला ऐसा जगह में चाह रहा है। कभी कल्पना किया था यहाँ लोग आकर उसकी करना चाहिए और वो भी इस बरस में मेंटेन
बिहार भी पीछे नहीं है। अच्छा, सिक्योरिटी को लेकर अगर देखा जाए तो आरजेडी पॉलिटिक्स करते नजर आ रही है और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि अब स्टंट है ये सब कि वापस कर से पूछिए हमको।